बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हमें सर्कुलर मेजर के पास्ट पेपर क्वेश्चंस करने हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? एक सेक्टर बना हुआ है। मतलब द डायग्राम शोज सेक्टर ओ पी क्यू ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। द एंगल ओ पी क्यू इज थीटा रेडियंस। शो दैट थीटा इज 20 अपॉन आर माइनस 2। हमें सेक्टर का पेरीमीटर बताया हुआ है और उसकी मदद से हमें थीटा शो करना है 20 अपॉन आर माइनस 2। पेरीमीटर ऑफ ओ पी क्यू क्या हो जाएगा? ओ पी प्लस पी क्यू प्लस ओ क्यू। अब ओपी भी आ रहे हैं और ओ क्यू भी आ रहे हैं और पी क्यू हो जाएगा आर थीटा, तो आर प्लस आर थीटा प्लस आर। तो ये बन गया 2 आर प्लस आर थीटा और ये आ रहा है इज इक्वल टू 20। थीटा पहला है ना, मैं तो आर थीटा विल बी इक्वल टू 20 - 2 आर। थीटा विल बी इक्वल टू 20 - 2 आर अपॉन आर। अगर हम इसको अलग अलग करके लिख दें तो 20 अपॉन आर - 2 आर अपॉन आर हो गया। ये आर आर कैंसिल हो गया, तो थीटा आ गया 20 अपॉन आर - 2। शो हो गया। कोई मसला बच्चों? पार्ट 1 में पेरीमीटर निकाल के इक्वल टू 20 करा और थीटा को सब्जेक्ट बना दिया, तो जो हमें शो करना था वो शो हो चुका है। हेंस एक्सप्रेस द एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आर के टर्म्स में ही, कोई मसला नहीं है। पार्ट 2 में एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब हमें आर के टर्म्स में आंसर देने हैं। मतलब अगर पार्ट 1 आपसे नहीं भी सॉल्व हुआ होता ना बच्चों, यहाँ आप लोग को आंसर नहीं आता, तो भी आप लोग थीटा की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर देते। तो हाफ आर स्क्वायर और थीटा की जगह आ जाएगा 20 अपॉन आर - 2। तो अगर हाफ आर स्क्वायर को 20 अपॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आर। और हाफ आर स्क्वायर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो 10 r - आर स्क्वायर आपका आंसर हो गया पार्ट 2 का। और पार्ट 3 बोल रहा है इन द केस पर आर इज इक्वल टू 8 फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। कॉर्ड पी क्यू का मतलब है लाइन, ये हमें निकालनी है। अब आर दिया हुआ 8 तो ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आ गया। और थीटा हम लोग इस इक्वेशन से निकाल लेंगे 20 अपॉन 8 - 2। बेटा कैलकुलेट में बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है? 20 अपॉन 8 - 2 का आंसर क्या आ रहा है? 20 अपॉन 8 - 2 का आंसर क्या आ रहा है? 20 ÷ 8 - 2। बेटा कैलकुलेटर में से भी गलत बता रहे हो यार आप लोग। 20 ÷ 8 करो, आंसर आएगा, उसको -2 कर दो। 0.5 आना चाहिए। हाँ 1/2। अब आपके पास ये ट्राइंगल बन गया एक तरह से, दो साइड्स हैं और बीच का एंगल है। तो सामने वाली साइड निकालने के लिए मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा बेटा? कौन सा रूल अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में? दो साइड और बीच का एंगल दिया हुआ होता है और सामने वाली साइड निकालनी है, तो कॉस रूल अप्लाई होगा। दो साइड्स और बीच का एंगल दिया हुआ है तो कॉस रूल अप्लाई होगा। कॉस रूल क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस ए। इसमें ए एंगल के सामने वाला होगा, बाकी आप बी सी कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। एंगल के सामने पी क्यू है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर हो गया पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर -2bc
कॉस 0.5, 64 + 64 माइनस, बेटा कैलकुलेटर में डालो कितना आंसर आ रहा है। 2 × 8 × 8, मेरे ख्याल से 128 आएगा। 128 cos 0.5 कितना आंसर आ रहा है? 128 cos 0.5 क्या आंसर आ रहा है? 128 cos 0.5। 128 cos 0.5 क्या आंसर आ रहा है? वालेकुम सलाम। ज़ारा बेटा, ये कोई टाइम है क्लास में आने का? एक सवाल हो गया है कंप्लीट, इसके बाद आप क्लास में आ रही हैं। 128 cos 0.5 कितना आ रहा है? हाँ बेटा, पता नहीं कैसे आ रहा था ये। 112.3 आ रहा है ना? ठीक है। भी कितना हो जाएगा? PQ का स्क्वायर = 128 - 1। और बेटा अंडर रूट आंसर कर दो। तो PQ की वैल्यू क्या आ गई? 3.95 आ रही है। अब लोग ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर हो गया। कोई मसला बच्चों इस सवाल में? बेटा 2 × 8 × 8 × cos 0.5, तो 127.99 थोड़ी आएगा, 112.3 आएगा। आपका कैलकुलेटर का मोड सही है? जी बेटा, 128 cos 0.5 जो है वो 112.3 आ रहा है। जी बेटा, जाहिर है सर्कुलर मेजर के सारे सवाल रेडियन में होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस तरह का हमने एक सवाल हमारे लेक्चर में भी किया था। तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन 4 बच्चों आप लोग ट्राई करो, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ।
बेटा इन द डायग्राम OCD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ OC इज इक्वल टू OD 10 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 0.8, पॉइंट्स A and B are on OC and OD respectively joined by the arc radius 6. The area of the shaded region मांगा है पहले पार्ट में हमसे। बेटा अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो पहले हम पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको सेक्टर में से माइनस कर लेंगे। तो पार्ट 1 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन C। तो हाफ AB 10 होगा, B भी 10 होगा, दोनों साइड 10 10 है बच्चों, ये भी 10 है ये भी 10 है, और एंगल है 0.8 तो साइन 0.8 माइनस सेक्टर होता है हाफ R² थीटा। सेक्टर जो है हमारा ये है तो इसमें हमारा रेडियस जो है वो 6 आ रहा होगा। बेटा इसका और इसका आंसर अलग अलग बताओ और फिर माइनस करके आंसर बता दो। पहले मुझे दोनों के अलग अलग आंसर बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है, 35.86 आ रहा है भाई, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ रहा है, 35। बेटा अगर आप राउंड ऑफ करोगे ना, 2 डेसिमल में बता रहा हो तो थर्ड डेसिमल प्लेस भी तो चेक करो। अगर थर्ड डेसिमल प्लेस 5 से बड़ी है तो 87 हो जाएगा। और फिर ये आ गया 14.4, तो 35.87 को माइनस कर लो, 21.47 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलना बच्चों, जब भी एरिया आता है तो स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और पार्ट 2 में निकालना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन होगा AC प्लस CD प्लस BD प्लस AB। AC पता है 4 है, BD भी 4 है, CD जो है वो निकालना पड़ेगा और AB भी निकालना पड़ेगा। AB निकालना तो बहुत ही आसान है, AB तो हमारी आर्क लेंथ है, तो 6 × 0.8 करा, AB आ गया 4.8। CD के लिए हमारे पास दो साइड है और बीच का एंगल गिवन है, तो कौन सा रूल लगेगा, मनाइल बेटा आप बताओ इसमें कौन सा रूल लगेगा। वेरी गुड, कॉस रूल लगेगा। तो एंगल के सामने वाला जो है वो ए हो रहा है, तो CD जो है वो A हो गया, B और C कुछ भी ले लो वैसे सेम ही है, -2AB कॉस 0.8। बेटा CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 माइनस कितना आ रहा है बच्चों ये, 2 × 10 × 10 × cos 0.8, 2 × 10 × 10 × cos 0.8। 2 डेसिमल में आंसर बता देना, 2 डेसिमल काफी है। क्या हो गया बच्चों, इतना टाइम क्यों लग रहा है, 139.34। बेटा ज़्यादा क्या, सारे डेसिमल लिख दोगी। अब CD का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कर लो, 100 प्लस 100 माइनस 139.34, तो 60.66 आ जाएगा, और फिर रूट कर लो भाई, तो CD कितना हो गया बेटा, √60.66, 7.8 सेंटीमीटर्स। तो अब सब आ गए हमारे पास, AC है 4, CD है 7.8, BD है 4 और AB है 4.8, सबको प्लस कर लो।
20.6 सेंटीमीटर्स। बेटा 1 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से सवाल देख लो, कोई मसला तो नहीं है इस सवाल में? किसी को कोई मसला है? बेटा सब रिप्लाई कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। हम्म, ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा 5 मार्क का सवाल है, एरिया ऑफ शेड रीजन बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई एंड रूट 3। बेटा आप लोग ट्राई करो, मैं 5 मिनट बाद शुरू करूंगा। एरिया ऑफ शेड रीजन बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई एंड रूट 3। मतलब आपका जो आंसर आ रहा होगा वो पाई और रूट 3 के टर्म्स में ही आ रहा होगा। आंसर बताएं। बेटा 1 मिनट बाद में करना शुरू होगा सवाल।
इन द डायग्राम ए बी सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6, ठीक है। द लाइन बी सी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है। ओ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ओ ए सी दिया हुआ है हमें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर करना होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा इस सवाल में? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। या तो हमें ये साइड और ये एंगल पता है, तो हम ये वाली साइड निकाल लें और फिर हाफ ए बी साइन सी लगा लें, दो साइड और बीच का एंगल। या फिर हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमें पता है ये वाली साइड निकाल लें और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लें। कोई भी एक साइड निकालने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं बी सी निकाल रहा हूँ, तो ये एंगल के सामने वाले जो साइड है वो होती है परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पे एंगल और 90 डिग्री लाई कर रहा हो वो होती है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा? 10, वेरी गुड। 10 इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन बी होता है ना। तो 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज बी सी अपॉन बेस विच इज 6। 6 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी से आ जाएगा 6 10 पाई अपॉन 3। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? बी सी कितना आ रहा है? बेटा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, पाई और रूट 3 के फॉर्म में ही बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल में नहीं लेके जाओ। बेटा तो रूट 3 के फॉर्म में आ रहा होगा, अगर पाई नहीं आ रहा तो। 6 अंडर रूट 3, ठीक है। 6 अंडर रूट 3 आ गया हमारे पास बी सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस है 6 और हाइट है 6 रूट 3, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर, आर है 6 और थीटा है पाई अपॉन 3। तो ये आ जाएगा बेटा 6 6 36, 36 डिवाइड बाई 2 से 18। 18 अंडर रूट 3 माइनस, इसका आंसर हमें पाई के फॉर्म में ही देना है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर इज 36 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 3। ये 1 जार, ये 18 जार, फिर ये 1 जार, ये 6 जार, तो 6 पाई बच गए यहाँ से। तो हमें आंसर रूट 3 और पाई के फॉर्म में ही देना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 18 रूट 3 माइनस 6 पाई। 5 मार्क मिल गए बच्चों आप लोगों इसके लिए। कोई मसला है इस सवाल में? हम्म। बेटा हमें सवाल में बोला हुआ है ना पाई और रूट 3 के फॉर्म में आंसर देना है, तो हम क्यों करेंगे मजीद मजीद सॉल्व? अगर हमें नहीं बोला हुआ होता तो हम 1 डेसिमल में करके 1 डेसिमल में कर लेते। लेकिन एग्जामिनर ने जब बोला हुआ है तो हमें होशियारी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, एक और सवाल करते हैं। बेटा ये सवाल मुझे आप लोग करके दो यार, सही। अब आप लोग से सवाल होना शुरू हो जाने चाहिए। ये सवाल करो, 8 मार्क का है, देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं अब आप लोगों के। खुद से ट्राई करो फिर मैं कराऊंगा।
और बेटा हो रहा है आप लोग से सवाल? ज़ारा मनाइल सवाल सॉल्व हो रहे हैं? बेटा ये ज़ारा मैं करूंगा तो ही पता चलेगा ना। पार्ट ए में बी डी निकालने। हमें दिया हुआ है ए बी सी इज अ सेमी सर्कल, सेंटर ओ, रेडियस 9, बी डी परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल ए ओ बी दिया हुआ है 6, शो दैट बी डी, ठीक है भाई। अच्छा बच्चों रेडियस जो है वो 9 है, तो ओ ए भी 9 होगा, ओ सी भी 9 होगा और ओ बी भी 9 होगा। ये पूरा ओ सी जो है ये भी 9 है और ओ बी भी जो है वो भी 9 है। अब अगर ये वाला एंगल 2.4 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? पाई माइनस 2.4 होगा, क्योंकि पूरा एंगल जो है वो पाई होता है। तो पाई माइनस 2.4 कर दो तो 0.742 आ गया। आपको निकालना है बी डी। तो ये साइड है परपेंडिकुलर और ये साइड है हाइपोटेनस। बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में लगता है साइन। पार्ट वन तो हो गया भाई। साइन 0.742 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज बी डी अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 9, 9 बना के मल्टीप्लाई हो गया। तो बी डी कितना आ गया? 9 साइन 0.724। तो बी डी इज इक्वल टू 6.079 विच इज 6.08 सेंटीमीटर शोन। पार्ट वन इस तरह हो गया। सर अगर हाफ सर्कल 180 डिग्री होता है तो फिर रेडियन में? बेटा ज़ारा इसीलिए बोलते हैं कि लेक्चर रिवाइज करा करो। 180 डिग्री इज इक्वल टू, क्लास की सबसे पहली चीज, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाए, और पाए अपॉन 2 जो है वो 90 डिग्रीज होता है। ठीक है। खैर पार्ट वन हो गया। पार्ट टू है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन में ये वाली आर्क लेंथ आएगी ए बी, बी डी आएगा और ए डी आएगा। अब ये 9 है, ये ओ डी हम लोग निकाल लेंगे, कोई मसले वाली बात तो है ही नहीं। पार्ट टू लिख रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। एक हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी ए बी की, प्लस बी डी जो हमने निकाल लिया है, प्लस ओ डी जो हम निकालेंगे, और प्लस ए ओ जो हमें पता है 9 है। अब बी डी वाली आर्क लेंथ निकाल लेते, ए बी निकालने और ओ डी निकालना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई। ए बी हो जाएगा बेटा एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो 9 इंटू 2.4, कितना आंसर आ रहा है ए बी का? और ओ डी के लिए ये होता है बेस। ये बेस है और ये 9 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस में कॉस लगेगा। तो कॉस 0.742 इज इक्वल टू बेस विच इज ओ डी अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 9। ये आ गया 21.6, ये 9 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओ डी कितना आ रहा है? 9 cos 0.742। तो 6.6 आ रहा है। बेटा ए बी में रेडियस जो है वो 9 है और थीटा जो है वो 2.4 है ना, तो 9 इंटू 2.4 तो 21.6 होता है। तो ज़ारा आपका 11.4 कैसे आ गया? आपने प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई करना होता है। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं। ए बी आया है 21.6, बी डी जो है वो पार्ट वन में निकाला था 6.08, ओ डी अभी हमने निकाला 6.6,
और ए हो तो रेडियस है 9। बच्चों इन सबको ऐड कर दो। 21.6 प्लस 6.08 प्लस 6.6 प्लस 9, तो ये आ गया 42.28। 42.3 सेंटीमीटर लिख दो भाई। पार्ट 2 में हमने पेरीमीटर निकाल लिया है। पार्ट 3 है एरिया। एरिया के लिए क्या करेंगे हम बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेंगे और उसमें से ये सेक्टर और ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equal to area of semicircle minus area of sector minus area of triangle। पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बेटा सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई रेडियस होगा 9। बच्चों आंसर क्या आ रहा है? 40.5 पाई आएगा ना। इसको भी पाई के फॉर्म्स में ही रहने दो। बेटा हम लोग एंड में जो है वो 1 डेसिमल में आंसर दे देंगे, अभी हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं इसे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ आर जो है वो 9 है और थीटा है 2.4। इसका आंसर क्या आ रहा है? 97.2। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में आपके पास बच्चों बेस, ये राइट एंगल है, तो ये ओडी बेस आई थी 6.6 और हाइट आई थी 6.08। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं। बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है? 20.064। अब 40.5 पाए माइनस 97.2 माइनस 20.064। बेटा इसका आंसर डाल दो कैलकुलेटर में, क्या आ रहा है? ये आ रहा है 9.97। तो आप इसको राउंड ऑफ कर दो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बेटा ज़ारा आपका भी आंसर सही था। बेटा किसी से ये सवाल कंप्लीट हुआ था या कोई ना कोई गलती हुई थी इस सवाल में भी? स्टार्टिंग में। हाँ सही है बेटा ज़ारा। अब तो याद रहेगा ना 180 डिग्री पाए होता है। कैलकुलेशन एरर हो गया था, कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अब मैं इंशाल्लाह रात में रिकॉर्डिंग आज और कल की अपलोड भी कर दूंगा, वो आप लोग देख लेना जो क्लास मिस हुई आप लोगों की। और कोशिश करो आगे से क्लासेस मिस ना हो। और अब आगे के सवाल आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, जो सवाल आप लोग से नहीं होगा वो आप लोग मुझसे पूछ लेना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू कर रहे होंगे। ठीक है भाई। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। बेटा टेस्ट जो है वो कमिंग वीक में या उसके नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है। लेकिन टेस्ट जो है मैं क्लास डे पे नहीं लूंगा ताकि हमारी क्लास मिस ना हो। मैं किसी और दिन पे लूंगा टेस्ट, तो मैं बता दूंगा पहले से। नहीं सबका एक साथ नहीं होगा, अलग अलग टॉपिक्स होगा, दो दो करके लूंगा। दो टॉपिक्स का एक साथ लूंगा मैं। तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।